पहले मैंने आप लोगों से शायद अपनी जॉब की गवाही मैंने शेयर करी थी, और तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि मैं वक्त के साथ आपको आगे की भी चीज़ बताऊंगी। तो खुदा के फजल से आज वो वक्त आ गया और मेरी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी गवाही है ना कि शायद अगर मैं अपनी गवाही अब जो दूंगी उससे बहुत सी ज़िंदगियाँ बहाल होंगी जैसे हमारी हुई है। मेरी शादी को 9 साल हो गए, ये मेरे हस्बैंड हैं और शादी के 6 महीने के बाद कुछ आपसी लड़ाई हुई थी तो मैं अपने घर चली गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि ये पाउडर पीने शुरू हो गए हैं, ड्रग्स में ये मतलब मुब्तला हो गए हैं। तो वो वक्त मेरे लिए ऐसा था कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। तो फिर मैंने बहुत 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 हम लोगों ने मुश्किलें फेस करी, सब चीज़ें करी। हर फैमिली मेम्बर्स बोलते थे, जब उनको पता चला ये चीज़ छुपने वाली नहीं होती है, उन्होंने कहा छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, उसने तो कर ली है तू भी कर ले, मतलब कि तू भी कर रही है। लेकिन मैं अपने खुदा से बहुत डरती थी क्योंकि हमने हैकल में खड़े होकर एक दूसरे से वादा किया था। तो मैंने कहा जब हमने अच्छी चीज़ों के लिए वादा करा था तो मैं इस वक्त इस हालत में तो नहीं मैं छोड़ सकती। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी चीज़ें थी, जितने रिश्ते थे, सब ख़त्म हो चुके थे। 2021 के अंदर इनका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी एक क्लैविकल बोन टूट गई थी। उस टाइम पे सिर्फ मैं जॉब करती थी और वो बोन भी नशे की वजह से टूटी थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे नशे के लिए और ये नशे से टूट रहे थे। उसके बाद मैं जहाँ काम करती थी, डॉक्टर ने बोला कि ये ज़िंदगी भर इस हाथ को यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसका ऑपरेट करवाना होगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं जॉब करती थी तब उस टाइम पे। तो जहाँ मैं जॉब करती थी, मैं आपको वो मिरेकल्स बता रही हूँ कि खुदा बिन मांगे भी दे देता है। वो आपकी परेशानियों को जानता है, वो आपके बोलने से पहले आपको दे देता है। तो मैंने जब अपनी डॉक्टर से शेयर करा, मैंने कहा डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, कहती कितने का ऑपरेट होगा? मैंने कहा 2.5 लाख रुपये का। तो अच्छा नशे में तो ये थे लेकिन इनका खुदा से मतलब कि ईमान था उनका। तो मैं ऐसे इनसे बैठी हुई, मैंने कहा यार 2.5 लाख रुपये हम कहाँ से करेंगे और जल्द से जल्द ऑपरेट करवाना है। तो इन्होंने मुझे बोला ऊपर वाला करेगा सब कुछ। मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे अरेंज हुए, मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मेरी डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करा, तुम जाओ जाके अपने हस्बैंड को ऑपरेट करवाओ। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ पे? तो कहती सब चीज़ों का इंतज़ाम हो गया। मैं 1 रुपया भी हॉस्पिटल नहीं लेकर गई और खुदावन ने हमारा ऑपरेट सक्सेसफुल करवाया। उसके बाद हम थे मतलब कि खुदा के साथ तो नहीं थे हम बिल्कुल भी। हम दुनियावी चीज़ों में इतने नशे को मतलब कि हासिल करने के लिए हम इतने मगन, इवन मैं भी मगन हो चुकी थी क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को ठीक रखना चाहिए था। मैं किसी इवेंट पे नहीं जा पाती थी कि यार ऐसा होगा तो नशा होगा, नशा होगा तो मेरा हस्बैंड होगा, तो मैं किसी को फेस कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरी जॉब चली गई। शायद वो वक्त खुदा ने हमारे को अपने करीब लाने का था। घर चला गया, चीज़ें चली गई। हम कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर, कभी इससे रिक्वेस्ट कभी उससे रिक्वेस्ट। इन सारी सिचुएशंस को बताने का मकसद ये, मुझे यहाँ तक बोला गया कि बलूचिस्तान चलो माता के दर पर, वहाँ से तुम्हारी ज़िंदगियाँ बहाल होंगी। तो जिधर हम रहते थे उन्होंने हमारे को घर से निकाल दिया था। ये 24 नाइट की बात है और सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे और हमें घर से निकाल दिया कि भाई तुम लोग अगर माता के दर पे जाओगे ना तो फिर हम तुम्हें रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरी बीवी तो नहीं मानेगी कुछ भी हो जाए। तो कहती सही है, अगर वो नहीं मानेगी उसको उसके मेके छोड़ दे, तू चल मेरे साथ। कहता जब मेरी बीवी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। हम लोग 24 की रात में भाई इधर उधर कॉलेज घुमा रहे, शर्म भी आ रही कि यार सब अपने त्योहारों में बिजी होंगे, चर्च जा रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी मैंने कहा खुदावन बहुत बड़ा इंतज़ाम करेगा। खैर खुदावन ने इंतज़ाम करा,
हम रहे। फिर उसके बाद खुदा ने जॉब पे दी, इतना स्ट्रेस कि हम लोगों को ना सुबह का पता होता था कि हम इधर से निकल तो रहे हैं, लेकिन शाम का नहीं पता होता था कि हम जाके रहेंगे कहाँ पे, हमें टेंशन होती थी। फिर इंसान थी, मैं भी थक गई थी ये सब चीज़ें टॉलरेट कर करके। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार बस अब बहुत हो गया, तुमने जो करना है तुम करो, मैं अब नहीं कर सकती। तो मैंने इनको रोड पे छोड़ दिया था, मैं अपने माँ बाप के पास चली गई थी, मैंने अपने मतलब के रोड पे छोड़ दिया। ये मुझे कॉल्स करते रहे, मतलब आप सोचो कि जिस बंदे ने अपने कभी मतलब के धूल वाले कपड़े नहीं पहने, तो बस मैंने खुदा से एक वादा करता, मैंने कहा खुदावन मैं अपने शौहर को ना देखना चाहती हूँ वापस, जैसे मुझे वो आपने मुझे दिया था। मेरी गलती है कि मैं घर क्यों छोड़ के गई, मुझे इसके लिए माफ़ करना। फिर 1 महीने के बाद ये मुझे मिले, तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि मैं आपका इलाज कराऊंगी। इन पूरे 9 सालों के बीच में मैंने कभी इलाज नहीं कराया, इनकी मम्मा ने करवाया, 1 महीने करवाया। अब बेटा था, माँ तो बेटे की सुनती है ना, तो मैंने कहा ठीक है भाई उनकी मर्जी है, तो फिर आके वापस लग जाना। ये ऑन एंड ऑफ पूरे 9 साल तक चलता रहा। फिर जब फरवरी की मैं 20th का बता रही हूँ, 20th फैब, 4 दिन पहले इसको पूरा साल हो चुका है, तो मैंने इनको ना 5 जनवरी को रोड पे छोड़ा था। मैंने कहा, इनके घर वाले भी पता क्या बोलते थे, मतलब कि तेरी बीवी रहेगी ना तो हम तुझे रखेंगे, वरना हम तुझे भी नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ तक इसके अपनों की भी नौबत आ गई थी। तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जब ये मुझे मिले, मैं बहुत रोई थी, मैं 26 दिन तक नहीं सोई थी। मैंने कहा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया है पिया है, क्या होगा। देन फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये मुझे मिले तो ये उस हालत में थे, मुझे बताते हुए शर्म नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि वो वक्त भी खुदा का मौजज़ा था कि वो बचाना चाहता था। ये चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो उस टाइम पे मैं तो मौजूद नहीं थी, मेरी बहन को, मेरे भिनोई को फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, आप लोग आ जाओ। ये लोग भी भाग के चले गए। अब जब चले गए तो मार्केट खुलने का टाइम था और इनको पकड़ लिया था मार्केट वालों ने कि भाई जब तू ये कर सकता है ना तो तूने और भी चीज़ें चोरी करी होंगी, यहाँ पे चोरियाँ होती रहती हैं। खैर उस टाइम खुदा ने शायद हमारे को इस मुश्किल से निकालना था, खुदावन ने आनन फानन इस मुश्किल से निकाला। फिर ये मुझे मिले, तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या सोचा है ज़िंदगी में। कहता एक मौका दे दे मुझे बस। खुदा ने भी मुझे, जो मैंने खुदा के आगे बात रखी थी उसने भी मुझे कहा एक मौका दे दे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं रिहैब इनको लेकर गई, मैंने सारी चीज़ें लाइन अप करके रखी हुई थी कि बस ये मुझे मिले। पैसों का भी खुदावन ने इंतज़ाम कर लिया था कि मैं रिहैब इनको छोड़ूँ। मिले, मैंने इनकी ग्रूमिंग करवाई, इतनी बुरी हालत में थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। रिहैब छोड़ा इनको, इधर ही थोड़ा आगे करके रिहैब था। जब मैं उस रिहैब में 15 दिन के बाद मिलने गई, तो जो मैंने 15 दिन की पहली हालत में छोड़ा था, मुझे वो वैसे ही मिले। इन्होंने मुझे अंदर की कंडीशन बताई रिहैब की कि भाई अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहती है और इस मुश्किल से निकालना चाहती है ना, तो मुझे इस रिहैब से किसी और रिहैब में डाल दे, मैं इधर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। तब तक पैसे भी खत्म, मेरे पास जॉब भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरे रिहैब में फ़ोन करा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट नहीं तोड़ना चाहती। उन्होंने कहा ठीक है आप अपने हस्बैंड को ले आए। मैं बग़ैर पैसों के वहाँ पे एडमिशन करवाया। 1 सेकंड भी इनको बाहर नहीं रहने दिया मैंने कि नहीं यार इनकी भले उधर ट्रीटमेंट हुई है या नहीं हुई है, इनका कोई असर ना हो इनकी मतलब के ट्रीटमेंट पे। वहाँ मैंने शिफ्ट करवाया। जब मैंने वहाँ इनको शिफ्ट कराया, पैसे नहीं दिए थे, फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट आती रही मैं पे करती रही वहाँ पे, तो उन्होंने पर मंथ मुझे 20,000 में मतलब कि हस्बैंड को रखा था कि इनकी 20 सबसे कम आप ही की फ़ीस हम रख रहे। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा शायद मुझे जॉब मिल जाएगी, पर मुझे जॉब नहीं मिली। देन फिर उसके बाद मेरी इनसे मई में मुलाकात हुई थी, और मई में मुलाकात मैंने कहा था मैं 3 मंथ्स पे रखूँगी, लेकिन ये शायद खुदावन के काम थे कि खुदावन ने इनके लिए एक पूरी ट्रीटमेंट प्लान करके रखी हुई थी।
वो 3 मंथ्स 6 महीने में कन्वर्ट हुए। जब 6 महीने में कन्वर्ट हुए तब मेरे पास तो बिल्कुल भी अमाउंट नहीं थी। जून में मैंने लास्ट पेमेंट करी, उसके बाद जून से लेके जनवरी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने ना मुझे मिलने दिया ना फ़ोन पे बात करनी थी। मैंने कहा आप पेमेंट करोगे तो आपके हस्बैंड का भी आपको पता चलेगा कि वो किस कंडीशन में। दैन जब जनवरी में मेरे पास पैसे आए, मैं पैसे देने गई तो खुदावंद ने मुझे ये सेहत दी। मतलब 7 महीने के बाद जब मैंने इनको देखा ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मैंने सेहत इनकी अभी देखी। जब ये मुझे पहले दिन भी मिले थे ना तो ये तब भी इस सेहत में नहीं थे, जब ये नशा नहीं करते थे। लेकिन खुदावंद ने मुझे 7 महीने के बाद जब हमने इनको देखा ना मैंने, तो मतलब मैं ना खुशी में थी ना मुझे रोना आ रहा। मतलब मैं अपनी कंडीशन नहीं बता पा रही थी कि मेरे को क्या फील हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला सबसे बड़ा काम जो खुदा ने करा कि खुदा पैसे नहीं मांगता, वो कहता बस आप मेरे हो जाओ, उसके बाद सब चीज़ें आपकी होती रहेंगी। देन फिर मैं इधर आई, मैंने पास्टर योशुआ से शेयर करी सारी बात। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो 159,000 मेरे पे ड्यूज थे। तो मैंने कहा मैं तो पे नहीं कर सकती। देन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 120 पे हम आपके रुक जाते हैं, इससे अब 1 रुपया कम नहीं हो सकता, ना हमें सुनाई देगा, कॉले करो, कुछ भी करो। जिस दिन 120 हो जाए उस दिन आके आप अपने हस्बैंड को ले जाओ। मैंने पास्टर योशुआ से बात करी। मैंने कहा पास्टर योशुआ ऐसी ऐसी बात है। कहते आप कितना दे सकते हो? मैंने कहा मैं 50,000 दे सकती हूँ। तब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की मेहनत का, मुझे पता मेरा खुदा बगैर पैसों के भी ले आता, लेकिन मैं किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देना चाह रही थी। पास्टर साहब ने कहा आप जाओ, मंडे की प्रेयर की ये बात है, आप जाओ, खुदावन ने आपका काम कर दिया। फ्राइडे के दिन मुझे रिहैब के ऑनर का फोन आता है कि आप 50,000 दो और अपने हस्बैंड को ले जाओ। मैं खुदावन में पास्टर योशुआ को भी बोली, मैंने कहा पास्टर योशुआ आप भी दुआ करो। मैं भी कंटिन्यूसली, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जब आपको दुनिया रद्द कर देती है ना, जब आपको आपके रिश्तेदार छोड़ देते हैं, मैं समझती हूँ और मैं जानती हूँ ये मेरा ईमान है, खुदा नहीं छोड़ता, खुदा नहीं छोड़ता। फिर मैं इनसे इन्होंने कहा क्या ऐसी, मतलब कि क्या बात हुई? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। जब मैं सेकेंड विजिट पे गई, उन्होंने मुझे कहा कि हमने इनकी जॉब भी अरेंज कर ली है, ये बाहर आके 1 सेकंड भी फारिग नहीं रहेंगे, हमने इनके लिए जॉब भी प्लान कर दी है, सब चीज़ें। और जिन्होंने इनको हायर करा है ना, उनका मुझे परसों फ़ोन आया। मैंने कहा आपको कब से जैजी मतलब कि जॉब पे चाहिए? कह रहे 1-2 दिन में आप भेज देना, मैं नहीं चाहता कि ये फारिग रहे। तो मैंने कहा, कहते अच्छा मेरी बात सुनो, टेंशन नहीं लो, इसके खाने पीने का, इसका सारा एक्सपेंस मैं उठाऊँगा जब तक ये स्टेबल नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये कि हम अपने लोगों पे, हम इंसानों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन खुदावंद ना गैर कौमों को भी हमारे लिए इस्तेमाल करता है और उनके दिलों में रहम डालता है। और जब जो बंदे मुझसे इतना रूड होके बात करते थे ना, वो आज मुझसे इतनी हलीमी से और इतनी मोहब्बत से बात करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं 50,000 पूरे देकर नहीं आई थी, मैं सिर्फ 38,000 देकर आई थी। और कल मेरे को उन्होंने कॉल कर दी कि आप आ जाओ अपने हस्बैंड को। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खुदा से दुआ करके गई। मैंने कहा खुदावंद आप तो बगैर पैसों के भी लेकर आ जाओगे, आपकी मर्जी है तो पूरी करना, आपकी नहीं है मर्जी, जब तक हम आपके साथ हैं। मैं जब वहाँ गई तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहते कोई मसला नहीं है, आप अपने हस्बैंड को ले जाओ। तो कहने का मकसद ये कि ये मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा 1 साल की ट्रीटमेंट एक आइडियल ट्रीटमेंट होती है। तो मैंने इनको बोला ये मुझे परेशान किया, यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे। तो मैं इतनी खुश होकर बोलती हूँ सब खुदा करेगा, क्योंकि हम जब खुदा को अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियाँ देते हैं ना, तो फिर वो सब कुछ करता है। आमीन। और ये मेरे आप हस्बैंड से भी बात करें। मेरा नाम जैसी है। मेरी मिसेज ने ओवरऑल जो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करी वो बिल्कुल जो है बिल्कुल हकीकत पे है। और मैं अब इस चीज़ से रिलेटेड आपको अपनी भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारी लव मैरिज है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल बेटा होता था अपनी फैमिली का, बहुत सारी चीज़ें मामला वगैरह डील करना। अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है मेरी मिसेज की इसमें गलती है कि उनके जाने से
जो है मुझे नशा करना चाहिए था, मैं और भी कुछ कर सकता था, लेकिन मेरी ये गलती थी। शायद यकीनन खुदा ने मुझे अपने करीब लेकर आना था, उसने मुझे चुनना था, इस वजह से उसने मुझे जो है मार की सज़ा दी। तो मैं नशे में पड़ गया, एक जिम्मेदार बेटा था और बहुत सारी मेरी जो है प्रायोरिटीज थी मेरी लाइफ में, और मार्केट में एक अच्छा नाम था। अगर आप में से कोई टेली मार्केटिंग इंडस्ट्री का हो तो वेल नोन ब्रांड्स पे और जो है ना कंपनीज में मैंने जॉब करा अच्छे डेजिग्नेशन पे, और मुझे पता नहीं लगा मैं कहाँ जो है हेरोइन के एडिक्शन में आ गया। और बहुत अपनी वाइफ को केयर करना, अपनी फैमिली को केयर करना, और वो सारी चीज़ों की जो प्रायोरिटी थी वो पीछे होती गई ना मेरी। और मैं एडिक्शन में इतना ज़्यादा हिट बॉटम पे आ गया कि मुझे ना मेरा दिमाग काम करता था, क्योंकि जो हेरोइन वगैरह होते हैं ये सारे जो है ना आपके माइंड के एंजाइम्स डैमेज कर देते हैं। तो मैं इतना हिट बॉटम आ गया था, ना मुझे किसी की केयर होती थी, ना मुझे किसी का एहसास होता था। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा रूहानी पहलू था, जो मेरा खुदा से मेरे कॉन्टैक्ट था, जो भी मेरी उससे होती, वो सारी जो है ना ख़त्म होती जा रही थी। प्रायोरिटी ज़िंदगी में रह गई थी तो नशा। वो करते करते मेरी वाइफ ने शायद आपके साथ उतनी खूबसूरती से नहीं शेयर करा। मैं आपको बताता हूँ, आज जो इंसान आपके सामने खड़ा है ये खुदा की मेहनत है या मेरे घर वालों की। ऐसा नहीं था, मैं इतने वर्स्ट कंडीशन पे आ गया था कि मेरे हाथ में एक बोरा होता था और मैं रोडों पे जो है ना अपने नशे के लिए अरेंजमेंट कराता था। और मैं वो लड़का था जो लाखों में सैलरी अर्न करता था इन अ मंथ, और एक टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि मैं 150-200 रुपए के लिए पूरा दिन रोडों पे बोरे लेके घूम रहा होता था। और सिर्फ उस वक्त में मैं अपने खुदा से एक दुआ करता था कि खुदा मुझे एक आइडियल ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे एक इलाज चाहिए। मैं करना नहीं चाहता नशा, पर मेरी बॉडी और मेरी जो है ना मेरे मेंटली उसकी एक नीड बन गई कि मैं ये नहीं करूँगा मैं किसी लायक नहीं होऊंगा, ना मैं कुछ खाने के लायक होऊंगा, ना मैं किसी से बात करने के लायक होऊंगा, मतलब फिजिकल स्टेबल ही नहीं होऊंगा। तो मैं बड़ी खुदा से दुआएं करता था। उस बीच थोड़े से प्रॉब्लम्स इससे हो गए, मेरी मिसेज भी, जाहिर सी बात है मैं किसी की लाइफ ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर सकता। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो आप उसको तकलीफ ही नहीं दो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी मिसेज बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ रही थी, मेंटली भी, फैमिली की तरफ से भी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो हम थोड़ा सा दूर हो गए, और ये बात हकीकत है। मैं एक दिन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ की कैफियत में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जानते थे मेरे जो है ना ब्रदर इन लॉ को, उन्होंने इनको कांटेक्ट करा, इनकी बहन आई है, बहुत जल्दी आए ये लोग। उन्होंने आके उनसे बात करी, उनको बताया, उन्होंने कहा कि आपका बंदा जो है ऐसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो उन्होंने कहा हाँ इस तरीके से हो गया है ये, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल और ऐसा ऐसा होता था। तो वो खुद भी शॉक्ड हो गए, उन्होंने कहा यार मतलब ये इतना पढ़ा लिखा बंदा है और ऐसा ऐसा, तो ये क्यों जो है ना ये हरकत है। उन्होंने कहा ये नशे की वजह से। फिर जो उनका था वो पे ऑफ करा। तो वो जो परेशानी के टाइम में और जो तकलीफों के टाइम में मैंने अपने खुदा से दुआ मांगी थी, वो मेरे खुदा ने जो है ना मेरी दुआ पूरी करी। मेरी मिसेस मेरे पास आई, मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस करा। इस सब के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने खुदा का, अपनी मिसेस का, और जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ उनका नाम लेके मेंशन करना चाहूँगा, फैसल वाडा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा आइडियल ट्रीटमेंट प्रोसेस करा। शायद अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में पहले हुई होती तो मैं जो है आज इस स्टेज पे नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं देखता, और आज मैं अपने खुदा के इतना करीब नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत परेशानियाँ भी देखी इस इलाज में। इतना गलत राह पे होते हुए अपनों से दूर होना तो समझ आती है आपकी गलती। एक अच्छे ट्रैक पे होते हुए मैंने अपनों से जो है ना अपने मेरी मिसेज है, बहन भाई मेरे हैं नहीं, छोटी बहन है, मैरिड है, पेरेंट्स मेरे की डेथ हो गई है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दूरी अपनी मिसेज से देखी। वो मेरा बहुत लाइफ का जो ना पेनफुल टाइम था, बेयर करा। खुदा ने हिम्मत दी, खुदा से हिम्मत मांगी। आज शुक्र है खुदा का, जो बर्दाश्त की, जो खुदा से हिम्मत मांगी थी, उस खुदा ने उधर इज्जत भी दी। और उसके बाद भाई के भी मामला बेहतर हुए, बहुत अच्छे जॉब से नवाजा, बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत अच्छे एक रिस्पेक्टफुल सर्कल में उठना बैठना है, रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे इज्जतदार लोग मेरे जैसे बंदे की आज बातें सुन रहे हैं, तो मेरी जिंदगी में मेरे खुदा का बहुत बड़ा काम है ये। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम यीशु के कादर मुतलक नाम से दुआ करते हैं। खुदा मैं तेरे बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छिपा देता हूँ। खुदा इनके ईमान के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ, इनकी मोहब्बत आपस में गहरी हो जाए यीशु के नाम से।
और इनकी मोहब्बत की कमी की वजह से जो इब्लीस ने इन पर अटैक किया, वो मोहब्बत की कमी दोबारा ना आने पाए मेरे खुदा। ये अपनी बीवी को तेरे कलाम के मुताबिक प्यार करे और तेरी बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे, ताकि ये घराना खूबसूरत हो और दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो। इन्हें बरकत पर बरकत दे। दुआ करता हूँ खुदा, इन्हें नस्ल अता कर और इनकी नस्ल भी बाइस से बरकत हो यीशु के नाम से, और तेरा नाम जलाल पाए। इन्हें तेरे साथ, तेरे घर के साथ, तेरे कलाम के साथ वफादार रहने का फजल अता कर दे, यीशु के कादर मुतलक नाम से।